एक मशीन का सब्ज़ बाग दिखाया गया जिसमें बताया गया कि अगर आप 65 वर्ष के हो और अगर इस मशीन से थेरेपी लोगे तो आप 25 साल के हो जाओगे। ये आरोप है राजीव दुबे के ऊपर और उनकी पत्नी के ऊपर। और जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे मामले में कुछ दिन पहले एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी, तब भी हमने आपको बताया था जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन आज काफ़ी सारे लोग वो मौजूद हैं जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनको कहा गया था कि वो जवान हो जाएँगे, उनकी उम्र कम हो जाएगी। तो आज उनसे बात कर लेते हैं एक-एक करके। आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। लगातार आप लोग एक बात कह रहे हैं कि ये बात कही थी और लगातार जो आरोपी राजीव दुबे है उसका ये कहना है कि मुझे आप एक भी सबूत दिखा दो कि मैंने कब कहा था कि इज़राइल वाली मशीन मैं ला रहा हूँ 25 करोड़ की और उससे मैं थेरेपी दूँगा। ये उसका कहना है कि एक भी सबूत कोई दिखा दे। आप क्या कहते हैं? सर, इसमें जो सबूत वो माँग रहे हैं, वो सारे सबूत हम लोगों के पास में हैं, ठीक है? उनके वीडियोज़ हैं, जो भी उन्होंने कहा है, प्रेज़ेंटेशंस जो अपने ऑफ़िस में वो दिया करते थे, उसका 3 घंटे का आई थिंक वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। और वो मशीन को लेकर पहले तो पैसा जमा कर लिया उन्होंने, उसके बाद में कई महीने बाद वो मशीन बोले पोर्ट में है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, जैसे कि किसी का ब्लास्ट हुआ, जो इंसिडेंट्स वहाँ पर हुए, वो भी हमारे पास वीडियोज़ आ चुके हैं। वो वीडियोज़ भी अभी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। आप उसको चला सकते हैं। इन्होंने एक ब्लास्ट की बात करी। असल में हुआ क्या था कि जब यहाँ पे वो थेरेपी चल रही थी जिस समय पर, तकरीबन डेढ़ 2 साल पहले, तो उस समय वहाँ पर ये बताया गया था कि एक ब्लास्ट हुआ था जिससे कुछ लोग जल भी गए थे। तो आज हमारे साथ तो वो भी मौजूद हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ था। आप हमारी स्क्रीन पे देखते भी रहिएगा, वो वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे कि जिसमें किस तरह से ब्लास्ट हुआ था। तो सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली? वीडियो हमारे पास है, दर्शक देख रहे हैं, लेकिन आपके साथ क्या हुआ था उस समय? एक्चुअली में इन्होंने कहा था कि चैम्बर में भेजने से पहले आपको ऑक्सीजन के लिए पूरा ट्रेंड होना पड़ेगा कि ऑक्सीजन आप पे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं करती है। तो उन्होंने ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए ऑक्सीजन देने के लिए बुलाया था। तो जब मैं वहाँ पे ऑक्सीजन ले रहा था, तो एकदम से वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। तो उस ब्लास्ट होने से काँच के कई पार्ट्स थे वो मेरे चेहरे पे और शर्ट पे कई जगह लग गए थे। तो जो उन्होंने वहाँ पे ट्रेनर रखी हुई थी, लड़की एक रखी थी, तो उसने फिर वो चिमटियों से निकाले थे काँच के टुकड़े मेरे चेहरे पे और इधर-उधर काफ़ी ब्लड आया था। उस पे जो आरोपी है राजीव दुबे, उनका एक बात कहना है। उनका कहना ये है कि जब ये हुई थी चीज़ आप लोगों के साथ में, शायद एक महिला के साथ भी हुई थी, साथ में इसी तरह की चीज़ें, उसके बाद भी आप लोगों ने थेरेपी वहाँ पे ली है। नहीं, तो नहीं अगर उसके वहाँ उस पर ऐसा हुआ था तो फिर बाद में थेरेपी क्यों ली? नहीं, नहीं, उसके बाद मैंने कोई थेरेपी नहीं ली है और जिसके साथ हुआ है उसने बाद में चैम्बर के अंदर किया। उन्होंने बोला कि ये एक बार ब्लास्ट था, अचानक फट गई बॉटल ये वो करने के बाद उन्होंने चैम्बर के अंदर जब उसको किया था, तो ब्लास्ट हुआ था तो उनके पूरे चेहरे पे एक गैस सा पूरा व्हाइट-व्हाइट पूरा जम गया था। तो वो भी मतलब हमारे ही मिलने वाली हैं जिनका हुआ था, डॉक्टर मंडल हैं, उनकी वाइफ़ थी दोनों, तो उनके साथ हुआ था वो। तो क्या उन लोगों ने बाद में नहीं, उसके बाद उन्होंने कोई मतलब सिटिंग नहीं ली फिर। कोई थेरेपी नहीं ली थी? एक सवाल फिर से वही जो बार-बार सामने आ रहा है कि जैसे अभी हमने इनसे भी बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत हैं। आरोपी का ये कहना है कि एक सबूत सिर्फ़ ये दिखा दें कि हमने, क्योंकि आप लोग का जो सबसे पहला जो सबसे बात थी, वो ये थी कि आरोपी ने आप लोगों से कहा कि इज़राइल में 25 करोड़ की मशीन है और वो 25 करोड़ की मशीन हम लाएँगे और उससे हम आप लोग को थेरेपी देंगे। ये तहरीर में भी लिखा हुआ है। तो इस बात का सबूत कहाँ है कि 25 करोड़ वाली मशीन इज़राइल वाली ही लेके आएँगे? देखो, ये तो इन्होंने ये कैटलॉग बनवाए थे, ठीक ना? ये कैटलॉग इन्होंने प्रिंट करवाए हुए थे और इस पे इन्होंने काफ़ी कुछ विस्तृत में लिखा हुआ है कि कैसे क्या होगा, ठीक ना? दूसरी बात ये इन्होंने ये कहा था कि इज़राइल की जो मशीन है और इन्होंने प्री बुकिंग्स लेना स्टार्ट कर दिया था कि अभी हम ये 6000 का ले रहे हैं, यही आगे आके 90,000 हो जाएगा, ये 2,50,000 हो जाएगा। इस तरीके से इन्होंने लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देकर या कुछ भी कहें मिसगाइड करके इन्होंने ये किया था और इसके इन्होंने कैटलॉग भी प्रॉपर प्रिंट कराए थे और गलत इन्फॉर्मेशन भी ये कंटिन्यू कन्वे कर रहे थे। तो मतलब गलत इन्फॉर्मेशन ये लगातार दे रहे थे, ऐसा आप लोगों का आरोप है। ये मशीन की बात चल रही है, असल में हुआ क्या था कि इन लोग का ये कहना है कि 25 करोड़ की इज़राइल से मशीन मँगाने की बात थी। वो इन्होंने, जो आरोपी हैं, उसने नहीं मँगाई, बल्कि उसने यहीं से, कानपुर से एक डुप्लीकेट उसी तरह से मिलती-जुलती या दूसरे तरह की वो मशीन बनाई।
अब जिन्होंने वो मशीन बनाई थी वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मोहक हैं हमारे साथ, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने मशीन बनाई है, तो उन्हीं से बात करते हैं। मोहक, आप ही ने ये मशीन बनाई थी, जो मशीन वहाँ पे हुई थी? जी। क्या कह के आपसे कहा गया था कि मशीन बनाने को? क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए थे? क्या आपको बताया गया था और मशीन बनने के बाद क्या हुआ? पूरी बात बताइए। जी, देखिए मेरी सबसे पहले इनसे मुलाकात हुई थी फ़ेब 2022 में। इनका एनी टाइम फ़िटनेस नाम से जिम चलता था, तो उसकी मेंबरशिप लेने हम इनके पास गए थे। वहाँ पे हमारी इनसे बातचीत हुई थी काम से रिलेटेड। तो तब तक ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे एसबीओटी के एसबीओटी के काफ़ी स्टडी ये कर चुके थे ऑलरेडी। तो इनने मुझे अपने कोटेशंस वगैरह दिखाए थे। इनने चाइना से मंगाए थे रेट्स और बाकी काफ़ी जगह से मंगाए थे। फिर इनने मुझे ऑफ़र रखा था कि अगर आप इसमें काम कर सकते हैं तो आप इसमें हमारे साथ कर लीजिए। तो फिर इनने काफ़ी कुछ मुझे बताया कि इनको ऑल ओवर इंडिया चेन बनानी है, पूरा चेन का पूरा काम करने का इनने बताया था। तो इससे थोड़ा हम लोग का ट्रस्ट बिल्डअप भी हो गया था। एक तो जिम भी चलाते थे, काफ़ी अच्छा ब्रांड है एनी टाइम फिटनेस, तो इससे थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप भी हो गया था हम लोग का। तो इसमें हम लोग के टर्म्स जो चलते थे पेमेंट में, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से इनको क्रेडिट भी दे दिया था प्लांट बनाने में। फिर धीमे-धीमे जब प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने चालू करी थी, तो इसके बाद में काफ़ी हम लोग के इश्यूज़ आए बीच में पेमेंट से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत पेमेंट टुकड़ों में करते थे, तो इस तरीके से काम हम लोग का प्रोफ़ेशनल नहीं चल पा रहा था। तो इनको बाकी फिर इनको थोड़ा प्रेशर भी होगा काफ़ी लोगों से मशीन दिखाने का, तो इनने मुझसे ये बोला कि आप एक काम करो, मशीन जितनी रेडी हो गई है, उस समय हमारी केवल बॉडी रेडी थी बाहर की, वो इनने बोला कि आप इसको यहाँ पे हमारे यहाँ रखवा दीजिए। तो इसके बाद में हमारी जब इनसे बात हुई, तो वहाँ पे जब साइड पे रखने के बाद में, इनके यहाँ रखने के बाद में, फिर पेमेंट इनने काफ़ी देने के वादे किए हमसे, जो कि ये नहीं कर पाए पूरे। तो इसके बाद में हमारी तरफ से भी थोड़ा फिर उनकी तरफ से डिस्प्यूट होना चालू हो गया था, जिसके बाद में हमारा काम उनके यहाँ बंद हो गया था। इस हुँ। 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो ये कि क्या राजीव दुबे ने आपसे ये कहा था कि ऐसी इज़राइल की मशीन है, वो दिखाई थी और कहा था इसी तरह की मशीन बना दो? पहला सवाल। हुँ, दूसरा सवाल ये कि जो ऑक्सीजन थेरेपी देने की मशीन है, हुँ। क्या आप उसको बनाने के लिए ऑथराइज़ हैं? जी। तो इसमें देखिए जब हमारी बात हुई थी, तो इसमें हमको पूरी स्टडी दिखाई गई थी, जो इज़राइल की स्टडी शो करती है, वो नेट पे पड़ी है, कोई भी डाल के देख सकता है। उसके टेक्निकल इस समय काफ़ी चल रहा है, मैंने और भी जगह बताया है जो वर्किंग होती है। तो ये वाली वर्किंग के हिसाब से हम लोग बना सकते हैं, बाकी हम लोग ऑथराइज़ भी हैं, सारे सर्टिफ़िकेट्स भी हम लोग के पास में हैं। जितने सीई सर्टिफ़िकेशन होते हैं, आईएसओ होते हैं, सारे हम लोग के पास में ऑथराइज़्ड हैं हम लोग। तो आप मोहक थे जिनका ये कहना है कि उनके पास सारे सर्टिफ़िकेट हैं और जो वो मशीन बनाने को दी गई थी, उसको बनाने के लिए वो ऑथराइज़ भी हैं। 1-2 और लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो अपनी बात क्या कहना चाहते हैं। अब आप लोग, उससे पहले मैं आपके पास एक बार आऊँगा, एक सवाल आपसे और है। आपके साथ ये इतनी बड़ी घटना हुई थी, जैसा आप बता रहे थे, काँच वगैरह लग गए थे, ये सब लिख गया था। हम लोग की जानकारी में अभी तक इस संबंध में कोई भी तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। क्या आप देंगे? दे देंगे सर, मेरे साथ हुआ है तो मैं देने को तैयार हूँ, मेरे को कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके साथ घटना हुई है, इस पे वो तहरीर भी देने को तैयार हैं। आपका क्या कहना है कि आप लोग के पास क्या पर्याप्त सबूत है? हाँ सर, मेरे पास हम लोगों के पास पर्याप्त सबूत है। इनकी रिकॉर्डिंग है जो 3 घंटे की, जो ये प्लान प्रेजेंटेशन देते थे, उसका सारे सबूत हम लोगों के पास हैं। जो जो इन्होंने बातें कही हैं और सारे ऐप के जो स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ, क्योंकि इन्होंने ऐप तो डिलीट मार दिया है, बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ है हम लोगों के पास। एक क्रिप्टो करेंसी का भी मामला आ रहा था, क्रिप्टो करेंसी की बात आपके साथ की थी? आपके साथ उन्होंने, आप इधर आ जाइए प्लीज़, तो आपसे बात कर लें। क्रिप्टो करेंसी, आपका ये कहना है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई क्रिप्टो करेंसी को लेकर। किस तरह से राजीव दुबे ने आपके साथ धोखाधड़ी की? सर इन्होंने ये बोला कि मेरा एक एपेक्स कॉइन है जिसका ब्लॉकचेन बना रहे हैं, लखनऊ में लैब है, उसके डेवलपर बुलाए हैं, तो इसमें आप लोग का बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और मेरा 90,000 का एक रिवाइवल में भी आईडी लगा था, मदर के लिए लिया था, तो उसमें हमें समझ में नहीं आया। जब इनका ये मशीन फसीन देखा तो सब लोकल टाइप का लगा, तो मैं उसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं था। तो मैंने पैसा मांगा तो इन्होंने कहा इसमें मैं आपको निकलवा दूंगा। ऐसे करके मेरी 65 आईडियाँ लगी थी, लगभग 5 से 6 लाख के बीच में इन्होंने लगाया। बोला कि आप $100 लगाते हैं तो $100 ₹90 एक यूनिट
उन्होंने अपने ही डॉलर बनाए थे EU नाम से, जिसमें बोला था 8.5% महीने देंगे 24 महीने तक, आपका धन दुगना हो जाएगा। ऑपेक्स कॉइन देंगे जो 24 महीने के लिए सीज रहेंगे। इनिशियल उनकी कीमत 50 पैसे थी। उन्होंने बोला जब ब्लॉकचेन डेवलप हो जाएगी, यूज केस बढ़ जाएगा तो इसकी कीमत मतलब लाख हज़ारों में हो जाएगी, तो आपको कई गुना मल्टीपल पैसा अलग से मिल जाएगा। ऐसे करके इन्होंने हमें कुछ पैसा मैंने ऑनलाइन दिया, बाकी ज़्यादातर नकद लेते थे। और ये इनका ये साइट था एपेक्स का, ये इस तरह प्लान था इनका, ये आइडियाँ लगी हैं। तो ये आइडिया भी लगी हुई है और अभी हम लोग को जो पता चला है वो ये पता चला है कि वो अब प्ले स्टोर पे है भी नहीं ऐप, जैसा कि पुलिस का कहना है। तो क्या आप लोगों ने ये पता लगाने की कोशिश करी कि जो इनका ऐप था, क्योंकि किसी से भी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए बाकायदा कई जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह में, तो क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह उनका था, ऐसा कुछ पता चला? इन्होंने बोला था मेरा सारा कुछ है, कुछ फेक डॉक्यूमेंट भी दिखाए थे जो मेरे पास है, PDF है इनका पूरा पूरा प्लान है। और इन्होंने अपना आगे की प्लानिंग जो भी ब्लॉकचेन वगैरह ये सारा लीगल, भाई डेवलपर आ रहे हैं, ब्लॉकचेन डेवलप हो रही तो लीगल होगा, वो भी इंडिया में लखनऊ में बोला था, तो ऐसा वो तो फेक था सारा, बाद में पता लगा। वो सारा फेक था। और भी एक दो लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब क्या सोचा है आप लोगों ने? तहरीर अभी तक पुलिस का ये कहना है कि बहुत नहीं गई हैं, बहुत लिमिटेड तहरीर, शायद एक दो ही गई हैं। क्या आप लोग और भी तहरीर देने की सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहे हैं, कई लोग सामने आए भी हैं जो तहरीर देंगे, जिनके साथ ये घटना घटी है। अभी तक वो खुलकर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जब इतने लोग साथ में आए हैं तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमको भी तहरीर देनी है, और बहुत जल्दी उनको, जैसे कह रहे हैं कि कोई सामने नहीं आ रहा, अभी बहुत सारे लोग सामने दिखने लगेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? यही है सर कि इन्होंने, राजीव जी ने ठगा है, इजराइल का नाम लिया है, अब डिनाइल कर रहे हैं कि हमने कहीं नाम नहीं लिया है। अगर हमें ऐसा पता होता तो राजीव जी की पहले से वीडियो बना के रखते, ये तो प्री प्लान था राजीव जी का। अब राजीव जी इस चीज़ को डिनाइल कर रहे हैं कि हमने इजराइल का नाम कहीं नहीं लिया, तो इजराइल का नाम क्या हम लोगों ने सर्च कर लिया कहीं, या हम लोगों ने वो मशीन बनवा ली? भाई ये तो सारी चीज़ें राजीव दुबे जी ने की है ना, बताया तो हमको राजीव दुबे जी ने है। भाई मशीन बन रही है, आप उस पर पेपर लगाए हुए हो, बाहर से इंजीनियर्स आए हुए हैं, वो उसको डेवलप कर रहे हैं, अभी आप देख नहीं सकते हो, शोर नहीं कर सकते हो। अब इन सब चीज़ों का हम सबूत कहाँ से दे दें? भाई जो रिकॉर्डिंग है वो हम सारे प्रूफ दे रहे हैं, और क्या किया जा सकता है? इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अब बिल्कुल सही बात है, किसी को ये इस बात का इल्म नहीं होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, और शायद इसीलिए कुछ पहले से कोई सबूत बना के इस तरह से नहीं रखता है। सबसे पहली FIR जिसने कराई थी वो कराई थी रेणु जी ने, और रेणु जी भी आज हमारे साथ में हैं। उनसे एक सवाल बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि रेणु जी के ऊपर भी एक आरोपी राजीव दुबे ने लगाया है। रेणु जी, सबसे पहले हम लोग ने आपसे बात भी की थी, आपने सारी घटना बताई भी थी, तो उसमें यह है कि एक आरोप आपके ऊपर भी राजीव दुबे ने लगाया है कि वो ये मानता है कि आपके साथ पैसे का बिजनेस हुआ। उसके बाद उनका ये कहना है कि ये सिर्फ पैसे के लेन देन की बात है, और अब उसको आपके द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। पहली बात तो मैंने कल भी किसी चैनल पे बोला था कि पहले तो वो ब्लैकमेलिंग मैं उन्हें क्यों करूँगी, या तो उन्होंने कुछ ब्लैक वाइट कर रखा होगा तभी उनके साथ ब्लैकमेलिंग वाला कोई शब्द यूज़ करेगा। किसी और के साथ कोई ब्लैकमेलिंग का शब्द क्यों नहीं, मेरे साथ कोई ब्लैकमेलिंग क्यों नहीं करेगा, आपके साथ क्यों करेगा? या तो आप कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, या मैं बहुत बड़ी कुछ इस तरह की हूँ जो मैं आपसे ब्लैकमेलिंग कर रही हूँ। किस चीज़ की ब्लैकमेलिंग करूँगी? दूसरा, वो मेरे को साजिश करता बता रहे हैं। मैंने क्या साजिश की है? साजिशें तो उनकी सारी खुल के आ रही हैं। इजराइल की मशीन बताया, कुछ उन्होंने कुछ प्रचार प्रसार नहीं किया। अभी मैंने वीडियो आपको दिया है कि उनके ही ऑफिस का वीडियो, उनके ही ऑफिस में जो स्टैंडीज लगी हुई हैं, मैं बाकायदा वहाँ पे वीडियो भी बना रही हूँ, मेरी फोटोग्राफ्स भी उन्हीं के ऑफिस की हैं, मैंने तो नहीं क्रिएट कर दी। अगर वो किसी भी चीज़ को डिनाई कर रहे हैं तो इस चीज़ का तो सिर्फ पुलिस और जस्टिफाई निकाल सकती है, क्योंकि उनके यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग लगी है हम लोगों को कुछ नहीं पता था। जो मैक्सिमम चीज़ें आई हैं वो मैंने आपको दी हैं, और मैं ब्लैकमेलिंग वाली बात पे और क्या साजिश करता वाली बात पे तो मैं ऑब्वियसली मैं अभी उन पे मानहानि का दावा करने वाली हूँ। एक बात उन्होंने और कही थी कि उनके पास कुछ रिकॉर्डिंग्स है जो उन्होंने पुलिस को दी हैं, जिसमें आप या आपका कोई प्रतिनिधि या आप, ये तो खैर रिकॉर्डिंग से पता चलेगा, कि उसमें कहा जा रहा है कि इतने पैसे अब तक मेरे गए थे, उतने तो लग ही गए, उतने तो दे ही दो, बाकी और भी पैसे दो, ऐसा मतलब उनका आरोप है। सरासर गलत बात है ये। मेरे बिहाफ पे कौन आपसे पैसे मांग रहा है, पहले तो मैं इसका जस्टिफिकेशन खुद नहीं दे सकती हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन प्रतिनिधि है, किसने ऐसा कहा है।
मेरी इस बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं हुई है। और मैं कहती हूँ अगर हम 1% मान भी लेते हैं, तो अगर मेरा पैसा मैं माँग रही हूँ, तो उसको आप रंगदारी का नाम नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, जो उन्होंने पुलिस को लिस्ट दी है कि 4,18,000 कुछ मैं देख रही थी छपा हुआ पेपर में, तो वो पैसा है जो वो मेरे क्रेडिट कार्ड स्वैप करते थे, अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, अपने यूज़ के लिए, आई डोंट नो वो क्या करते थे उसका। तो वो पैसा है जो मेरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट देने के लिए मुझे वापस करते थे कि आप उसको कर दीजिए, और आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो आप खुद पाएँगे कि जिस दिन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हुई है, सेम डे उसी दिन वापस स्वैप हुई है पेमेंट। तो वो पेमेंट है। और उन्होंने मेरे जो बोला है कि मैंने 1 लाख रुपए आगाज़ में डाली है या मैंने यहाँ पे डाली है पेमेंट, मेरे एनजीओ में डाली है पेमेंट, तो वो पेमेंट उन्होंने ली भी है उससे। तो अगर कोई पेमेंट आप ले रहे हो और उस पेमेंट को किसी और तरह से दे रहे हो, जो कि क्रेडिट कार्ड की स्वैपिंग की पेमेंट है, वो मेरे को उन्होंने कुछ भी 1 रुपया नहीं दिया। पैसे की तो बात शुरू हुई, अगर वो पैसा दे देते तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। और मैंने कई बार, जैसे कल सचो सर भी पूछ रहे थे, कि मैंने उनको कई बार बताया, क्योंकि सबसे लास्ट तक जुड़ी रहने वाली बंदी मैं ही हूँ, सारे लोग छोड़ चुके थे। मैंने सर को बहुत कहा, जैसे अभी सर ने बताया कि वो पैसा उन्होंने जिम में भी एडजस्टमेंट करने की कोशिश की। हमारे क्लाइंट से हमारे संबंध खराब हो रहे हैं इस चक्कर में। 2-2 घंटे हमने वहाँ पे जाके वेट किया है, सर ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं आज भी उनको रिस्पेक्टेड वे में बात कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मतलब नहीं कह सकती, कि उनके संस्कार होंगे वो जाने, मेरे संस्कार हैं। कल भी मुझसे किसी ने पूछा, आप उन्हें आज भी इतना ठग का आरोपी है और आप ऐसा बोल रही हैं। हम आज भी उनको राजीव सर ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा कभी उनके साथ बहुत अच्छा संबंध, हम सभी ने बहुत अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड किया है सर। तो कोई भी गलत बात सोचने का तो मतलब नहीं है, लेकिन सर चीज़ों को गलत ढंग से, बिल्कुल निराधार गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं मार्केट में, मीडिया के सामने और पुलिस के सामने। तो आप सभी वो लोग हैं जो क्या जिनका ये कहना है कि वो राजीव दुबे की ठगी का शिकार हुए हैं और अपने स्तर पर वो लोग पुलिस से संपर्क भी कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने तहरीर नहीं दी है वो तहरीर भी देंगे। दूसरी तरफ वो मशीन बनाने वाले भी हैं जिन्होंने कहा है कि उनके पास सारे सर्टिफिकेट हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मशीन बनाने के लिए ऑथराइज नहीं थे। तीसरा, क्रिप्टो करेंसी की जो बात आई है, उनका भी कहना है कि हाँ, हम भी इस पूरे मामले में कार्रवाई करेंगे। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार राजीव दुबे और उनकी जो पत्नी है उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, रोज़ पूछताछ होती है, और पुलिस के पास जैसे ही कोई और ज़्यादा सबूत आता है तो पुलिस का ये कहना है कि उसके बाद धाराएं बढ़ जाएंगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।